तो जब वही सब वहाँ भी करना है, वही आडंबर वहाँ भी करना है, तो फिर ये अलग कैसे हुआ? अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मास्टर जी आपसे कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं, उस हिसाब से मैं सूत्रपाठ बोलूँ। अगर जैसे ज़्यादा देर टाइम रुकने का आपको क्षमता नहीं हो तो उस हिसाब से पूजा वंदना कर लेते हैं हम। और आप करिए, क्योंकि पाली बोल के थोड़ा जल्दी करना जरूरी होता है, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो फिर ये नए कुछ उपासक नए भी आते हैं, उपासिकाएं नहीं आती हैं, कहेंगे भक्ति दिन क्या कहते हैं, हमें तो हमारे पल्ले में कुछ पड़ा नहीं भैया। ये पूरियां हैं और खीर है, चावल है, सब्जी है, दाल है। हाँ तो इसमें डालो, पहले सब्जी डालो, डाल दो, खीर डाल दो इसमें, थोड़ा 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 डालो, सब्जी और दाल ना। हाँ सब डाल दो। थोड़ा सा गर्म है हाँ हो जाएगा ठंडा। तो ये सब चीजें बनाई गई हैं। चलिए आप भोजन लीजिएगा, फिर उसका फिर बातचीत करते हैं। खीर भी है, चावल भी है, इसमें चावल डाल दो, पूरी भी है। पूरी इसमें डाल दो, पूरी इसमें रख देता हूँ। इसमें चावल डाल दो, दो तीन खीर भी है। हाँ इसमें डाल दो, खीर की इसमें डाल दूँ। हाँ खीर इसमें डाल दो। चावल डाल दूँ। चावल चावल थोड़े डाल दो, है। ज़्यादा हो जाएगा फिर मामला खाने में। आप पात्र में छोड़ते नहीं हैं हम लोग। वंचित स्वर के दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। दोस्तों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम इस तरह का है कि बाबा साहब के मानने वाले और बुद्ध धर्म के मानने वाले अक्सर उनके साथ एक प्रश्न रहता था कि हम लोग अपने जो मांगलिक कार्य है उनको बुद्ध रीति से संपन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमने कुछ कार्यक्रम देखे हैं, उसमें भी सब वही कर्मकांड होता है, वही सब आडंबर होता है। सिर्फ एक पुरोहित या पंडित के स्थान पर वहाँ एक भंते होता है। तो जब वही सब वहाँ भी करना है, वही आडंबर वहाँ भी करना है, तो फिर ये अलग कैसे हुआ और इसका करने का क्या लाभ हुआ? तो इस सवाल का जो जवाब है आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कार्यक्रम क्या था आज? मेरा एक बुद्ध मार्गी दोस्त मनोज कुमार जी के द्वारा आमंत्रण था, उनके बेटे का नामकरण संस्कार था। तो उन्होंने ये जो कार्यक्रम था वो बौद्ध रीति से संपन्न कराया था, और वो जो कार्यक्रम है उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आपके सामने उसकी रूपरेखा बांध दें तो आपको कार्यक्रम बेहतर समझ में आएगा। तो जो बातें वहाँ मैंने मतलब अलग देखी, वो आपसे मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। कि जब मैं पहुँचा उस वक्त तो भंते जी का भोजन का कार्यक्रम चल रहा था कि भंते जी को भोजन दान करना है। और भंते जी जो है वो एक बताया कि एक भक्त का वो भोजन करते हैं। और मैंने एक किताब बाबा साहब द्वारा लिखित जो है बुद्ध एंड हिज धम्मा मैंने पढ़ी, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस कार्यक्रम में आएंगी, मैं उनका चर्चा करते चले जाऊँगा। तो बौद्ध भिक्षु को सिर्फ एक समय का भोजन करना होता है, और जो भोजन का स्रोत है वो है भिक्षाटन के द्वारा। जैसे हम भिक्षाटन सुनते हैं कि भिक्षा से भोजन ग्रहण करना,
तो दिमाग में एक तरह का जो तस्वीर बनती है कि भिक्षा मतलब एक तरह की मुफ्तखोरी या कामचोरी। तो लेकिन ये इस तरह का है नहीं कि जो किताब है उसको इस तरह से एड्रेस करती है कि जो बौद्ध भिक्खु हैं उन्हें अपना अधिकतम समय समाज के हित में व्यतीत करना है, समाज के हित में उन्होंने अपना समय लगाना है। तो भोजन तैयार करना ये अपना आप में एक समय का बर्बादी है। तो बुद्ध धर्म में कहा जाता है कि भिक्खुओं के बारे में चरति भिक्खु चराचरित बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बौद्ध भिक्खु जो है वो एक स्थान पर ठहरते नहीं। ठहरते कब है? वो जब वर्षावास होता है। वर्षावास कब होता है? वर्षावास होता है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। और क्योंकि इस बीच वर्षा से जो नदियां हैं वो उनका जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, बढ़ जाता रहा होगा, क्योंकि उस वक्त तो कोई आवागमन के ऐसे साधन थे नहीं, कोई ऐसे पुल और ये सब चीज़ें नहीं बनी थी। ये बुद्ध काल की बात है। तो भिक्खुओं को जो है सारा जो यात्रा है वो पैदल ही करनी पड़ती थी। तो वर्षावास में उन्हें एक जगह फिर थम जाना होता था, ठहर जाना होता था। लेकिन इस वर्षावास में भी वो जो है बौद्ध विहारों में रुककर अध्ययन, अध्यापन और जो भी बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय के लिए जो नई खोजें हैं, नए आविष्कार हैं, उन पे काम करना होता है। तो भिक्षु जो है वो सिर्फ 5 घरों में सुबह उठ के भोजन के लिए जाएंगे, भोजन प्राप्त करने के लिए, और 5 घरों में जो भी उनको मिलेगा, जाहिर है कि अलग अलग घरों में उनको अलग अलग तरह का भोजन मिलेगा। तो किसी के घर में रोटी बनी, किसी के घर में चावल बना है, किसी के घर में कुछ और बना है। तो सिर्फ उनको उतना ही भोजन लेना है जितना वो कंज्यूम कर सकें। और अगर उनका जो भोजन है अगर एक घर से ही पर्याप्त हो गया तो फिर वो दूसरे घर में अप्रोच भी नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। उनके पास एक भिक्षा पात्र रहता था, आगे आपके भंते जी के पास भी आपको इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसमें ही उनको भोजन अपना लेना होता था, और भोजन को 100% जो है कंज्यूम करना होता था। यानी कि जो भोजन है वो बिल्कुल भी उसका वेस्टेज, बर्बादी उसकी नहीं करनी। तो मैंने उत्सुकतावश बंती से पूछ लिया, बंती जी आपके जो पात्र है, चूँकि उन्होंने मनोज जी के घर पे भी जो भोजन बना हुआ था तो उन्होंने वो प्लेट में लगा के ले आए थे, तो उन्होंने प्लेट में भोजन लिया नहीं। उन्होंने अपने कहा कि इस भिक्षा पात्र में डाल दिया। उन्होंने जो भी बना था, पूरी, चावल, दाल, खीर और सब, उन्होंने कहा कि आप इस पर डाल दीजिए, अपनी आवश्यकता सुनिए, क्वांटिटी के हिसाब से उन्होंने कहा कि डाल दीजिए। तो वो उन्होंने लिया और उसके बाद फिर उन्होंने खाना शुरू किया। तो मैंने उससे पूछा कि बनते जी ये तो सब मिक्सचर बन जाता होगा। तो उनका जवाब जो है बहुत ही साइंटिफिक था। तो मैं वो क्या था जवाब बताऊँ आपको कि पहला जवाब उन्होंने ये कहा कि भिक्खु है तो वो उसको कौन सा भोजन मिलेगा उसको पता नहीं, क्योंकि 4-5 घरों से उनको भोजन मिलना है। तो 4-5 घरों के भोजन में एक तरह का भोजन तो होगा नहीं, वो अलग अलग तरह का भोजन होगा। तो जो भी मिला उसको कंज्यूम करना है, तो उसको ग्रहण करना है। दूसरी बात उन्होंने ये और एक चीज़ इस पर जवाब अपने और ऐड किया कि हमारे शरीर में अलग अलग खाने के लिए अलग अलग प्रकार का जो भोजन लेते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कोई पार्टीशन, कोई डिवीज़न
ऐसे खाने घर नहीं बने हुए, तो पेट में जाके ये सब मिल जाना है। तो ये जवाब मुझे बहुत साइंटिफिक लगा। तो इसमें एक मैंने जैसे शुरुआत में जो चर्चा की बाबा बुद्ध एंड इसका उनका धर्म, तो उसमें आगे भंते जी अपने कार्यक्रम में जो है अनाथ पिंडक का जिक्र कर रहे हैं। वो बाबा साहब के बुद्ध एंड उसके धम्म में उसके उसको आप वहाँ से उसका रेफरेंस देख के उसको और डिटेल में आप देख सकते हैं। आम्रपाली का उन्होंने भंते जी ने अपने आगे जो उनका दीक्षा कार्यक्रम है, प्रवचन कहेंगे या जिक्ली जो भी शब्द उसका हो, तो उसमें उन्होंने जो कहा है कि आम्रपाली का उन्होंने जिक्र किया है। तो इत्तेफाक से जो आम्रपाली का जो जिक्र है वो एक आचार्य चतुर्सेन की किताब है, वैशाली की नगर वधु। तो मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी। ये आचार्य चतुर्सेन जो है वो इस तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की किताबें लिखती हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, सोमनाथ, गोली, बाणभट्टी की आत्मकथा, तमाम एक जो है उस वक्त के जो बौद्ध काल के और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के किताबें लिखते हैं। तो इसमें आम्रपाली का जो चर्चा है इस किताब में है। तो अच्छा, फिर भोजन के बाद जो है उन्होंने भंते जी ने उसी पात्र में भोजन प्राप्त पूरा करने के बाद उसी पात्र में उन्होंने जल पानी डाला, उसे धोया और उस जल पात्र से ही भोजन पी गए। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो है भोजन जो है बर्बाद नहीं करना है। तो पूजा कार्यक्रम, उसके बाद भोजन के बाद पूजा के कार्यक्रम के लिए निकले। तो पूजा का मतलब उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी। तो वहाँ जो पूजा थी वो अलग किस्म की थी। वहाँ मतलब कोई यज्ञ हवन कुंड ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ बाबा एक टेबल पर बाबा साहब की स्टैचू है और बुद्धा का स्टैचू है और एक बोधि वृक्ष के पत्ते हैं, यानी कि पीपल के पत्ते रखे गए। तो सबसे पहले उन्होंने कार्यक्रम बुद्धा ने भंते जी ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पूछा कि आप लोगों के पास समय की उपलब्धता कैसी है, मतलब घंटा 2 घंटा कितने देर बैठना चाहेंगे। तो उसमें जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से करते रहिए। तो ये भी बात है कि मतलब उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि मैं अपना कार्यक्रम उसी हिसाब से घटाऊंगा बढ़ाऊंगा कि जितना आपके समय के साथ समय की आपके पास उपलब्धता होगी। और दूसरी उनकी खास बात उनकी जब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आप सब लोग मेरी बात सुन लें। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी बात आप सुन लें, मानना न मानना ये बात की बात है। तो फिर यहाँ बुद्ध की व्याख्याएं हैं कि आप जो है किसी बात को इसलिए मत माने कि उसको बहुत सारे लोग मान रहे हैं, और किसी बात को आप इसलिए मत माने कि बहुत सारी किताबों में लिखी है। और आप किसी भी बात को मानने से पहले तर्क की कसौटी पर कस लें। ये बुद्ध का जो कलाम सूत्र है। तो ये था। तो फिर उसके बाद बुद्ध वंदना का कार्यक्रम है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे, आखिरी बात मैं आपको और इसमें शेयर कर दूं वीडियो चलाने से पहले, कि जो बच्चे का जो नाम था वो जो आम तौर पे पंडित या पुरोहित के द्वारा सुझाया जाता है, बताया जाता है, यहाँ जो है वो बच्चे का नाम परिवारजनों द्वारा तय किया जाता है। परिवारजन जो है वो कई 2, 4, 5 जितने भी नाम है उन पर चर्चा करते हैं और उस पर फाइनली जिस पे जो सहमति बनती है वो बच्चे का नाम होता है।
तो कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को आप अंत तक देखिए और आपकी बहुत सारी जो सवालात हैं उनका उसमें जवाब होगा। और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने जानने वालों तक इसको आप आगे पहुंचाएं। तो फिर आपसे वीडियो के अंत में मिलते हैं, कार्यक्रम देखिए। ये पूरियां हैं और खीर है, चावल है, सब्जी है, दाल है। हाँ, तो इसमें डालो, पहले सब्जी डालो, डाल दो, खीर डाल दो इसमें, सब्जी, थोड़ा 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 डाल, सब्जी और दाल ना। हाँ सब डाल दो। थोड़ा सा गर्म है हाँ, हो जाएगा ठंडा। तो ये सब चीजें बनाई गई हैं। चलिए आप भोजन लीजिएगा, फिर उसका फिर बातचीत करते हैं। खीर भी है, चावल भी है, इसमें चावल डाल दो, पूरी भी है। पूरी इसमें डाल दो, पूरी इसमें रख देता हूँ। इसमें चावल डाल दो, दो तीन अच्छी से। खीर भी है। हाँ, इसी में डाल दो खीर। खीर भी इसी में डाल दूँ। हाँ, खीर इसी में डाल दो। चावल डाल दूँ। चावल चावल थोड़े डाल दो, है। ज़्यादा हो जाएगा फिर मामला खाने में। आप पात्र तो छोड़ते नहीं हैं हम लोग। आप दोबारा भी वो जरूरत पड़े तो बता देंगे। मैं इसमें खीर डाल दूँ। हाँ, लेते हैं, दोबारा जरूरत पड़ती तो ले लेते हैं। हाँ, आप बिल्कुल बता दीजिए। बस ठीक है, फिर ठीक है, छोड़ दो। बाकी चावल बनाया है। हाँ हाँ, चावल भी है। चावल और डालूं? डाल दो, थोड़े से डाल दो। बस हो गया। अब मैं आगे बोलूँगा, पीछे आप लोग बोल रहे हैं। जी। क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता है उपासक को जल्दी, तो ये हमने जन्म तो इसलिए लिया, बता दें। बोले इमं सब दुखा निसरणं पुण्यथाय भिक्षुषा भोजनं ससु व्यंजनं स पानिनं देमा मुजेमा द्वितीयंपि इमं सब दुखा निसरणं पुण्यथाय भिक्षुषा भोजनं ससु व्यंजनं पानिनं देमा मुजेमा इदं में आस्वक्या वहंगोतो इदं में निब्बानस्य पच्यवन्तु इदं में यातीनं सुखीता होन्तु यातियु साधु ऐसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य पटी शंखायो निशोपिंड पातन पट्सेवामी दवाई ना मढ़ाई ना मनमाई ना विभूषणाय ना या बनाए पत्नियां ब्रह्मचर्य अनुगायति पुराणंच वेदनानं पठितं काम्यवंच वेदनानं न उपादे स्वामी अत्र चाम्य भविष्यति अनुबद्धता चपास। तो भोजन करें सब लोग अजय जी आप कीजिए। हम लोग पूजा वंदना प्रारंभ करेंगे। पूजा का मतलब क्या है? मानी पूरी जामानी जानकारी, पूरी जानकारी के लिए कहते हैं पूजा। और पूजा हम लोग आज ये पूजा स्थल है, यहाँ पर अब पूजा की तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं और वो आ जाएंगी। चलिए आप लोग बैठिए, बात करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने माता पिता के लिए ज्यादा वरीयता दिया है, क्योंकि देवता माता पिता ही देवता हुआ करते हैं। एक माता जी से डलवाते हैं। हाँ, घरसार पवति तेना दीपेना तुमंतना त्रिलोक दीपं समुद्धं पूजयामि तमोरधम सुगंधकाय वदनं अनंत अगरबत्ती जलाती जाओ सुगंधकाय वदनं अनंत गुणगंधना सुगंधना गंधेन पूजयामि तथागतं गंधसंभारूपेणा धूपेना सुगंधना पूजा चा पूजनानंतर पूजा वाजन उत्तमं
और बाबू की नानी जी से भी जलवा देना, आप जलाओ दोनों लोग, और नानी जी से जलवा देना। उनके आगे कोई चढ़ाते जाना। हाँ आप भी लगाओ, एक ही साथ जलाएं या अलग अलग? दोनों अलग अलग जलाते थे, एक साथ में दोनों कर दिया। आप तो अपने आप के जीवन साथी वो हैं, उनके जीवन साथी आप हैं, साथ खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है। आप पहले जला लीजिए, उसके बाद देखिए। ऐसे दे दीजिए दोनों। उपासक उपासिकाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, ज्यादा बुजुर्ग हैं, वो माँ हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शोरगुल बंद रखोगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा कि मैं गया और मेरी बात को ध्यान से सुना। देखिए, मानना न मानना तो बात की बात है। पहली बात तो यह है कि आप सुन लें, ठीक। जैसे हम रामपुर में रहे थे तो एक शाहबाद में चूरन बेचते हैं मुल्ला जी, तो वो ये कहते हैं मेरा चूरन कोई मत खरीदना, लेकिन मेरी बात सुन लो। मेरा चूरन कोई मत खरीदना, पहले मैंने कर देते कि केवल मेरी बात सुन लो। तो यही मेरा आप लोगों से कहना है कि मेरी बात को आप लोग, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मान ही लेना। बुद्ध ने कहा कि पहले जानो तब मानो, ये जरूरी नहीं है। और धर्म किसी पर थोपा नहीं जाता। आप आए हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। हम लोग पूजा वंदना प्रारंभ करेंगे। पूजा का मतलब क्या है? मानी पूरी जामानी जानकारी, पूरी जानकारी के लिए कहते हैं पूजा। और पूजा हम लोग आज ये पूजा स्थल है, यहाँ पर अब पूजा की तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं और वो आ जाएंगी। चलिए आप लोग बैठिए, हम लोग पूजा वंदना प्रारंभ करेंगे। पूजा का मतलब क्या है? मानी पूरी जामानी जानकारी, पूरी जानकारी के लिए कहते हैं पूजा। और पूजा हम लोग आज ये पूजा स्थल है, यहाँ पर अब पूजा की तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं और वो आ जाएंगी। चलिए आप लोग बैठिए, हम लोग पूजा वंदना प्रारंभ करेंगे। पूजा का मतलब क्या है? मानी पूरी जामानी जानकारी, पूरी जानकारी के लिए कहते हैं पूजा। और पूजा हम लोग आज ये पूजा स्थल है, यहाँ पर अब पूजा की तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं और वो आ जाएंगी। चलिए आप लोग बैठिए, सब लोग प्रणाम करें, जैसे ही करें। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्ते। प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हाँ, अब आप लोग शील की याचना करो। शील की याचना का मतलब ये होता है, जैसे बहुत जी आपके पास कोई आए कि भैया हमें गाड़ी दे दो, आज को हमारा बहुत जरूरी काम है, तो आप कहेंगे भैया जी ले जाओ। और आपसे कोई कहे कि भी मनोजा गाड़ी दे देगा, तो कहते हो दूर हट, भाग्या से ऐसी लगे बोल रहा है मेरे मकान पर। इसीलिए धर्म गुरु से शील की याचना की जाती है कि भक्ते बुद्ध की अनुकंपा करके हमें शील दे। आप शील याचना करें। भन्ते शीर्षेण पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि योगासनं भन्ते तिसरेण पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत मे भन्ते।
तत्यंपि योगासनं भन्ते तिस्रेण सय पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत्मे भन्ते एवं वदामि तं वदेथा भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं परिपूर्णम् भन्ते पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरैर्मज्य पमादर्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पंचशीलं धम्मं साधकं साक्षितं अपमादेन संपादेन तब्बं बुद्धं नमामि धम्मं साधु साधु साधु। अभी आप लोगों ने जो मैंने आपसे बुलवाया, उपासक लोगों को बहुत शांति का दान देंगे, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। मैंने पहले दान मांग लिया आपसे, शांति का दान देते रहेंगे तो शायद जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि धम्म तो सागर है, धम्म की तो कोई थाह नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे लिए आता है उस तरह से आपको बताऊंगा। थोड़ा शांति का दान देते रहेंगे। तो अभी जो मैंने बोला था, बुलवाया आप लोगों से, नमो मानी क्या है?
नमन करना। तस्मानी उनके लिए, किनके लिए? अरहत के लिए। ये सम्यक संबुद्ध हैं, इन्होंने राग देश तृष्णा को भगन कर दिया। ऐसे तथागत बुद्ध के लिए 3 बार है? नमो माने नमन करना, तस् माने उनके लिए, किसके लिए? अरहत के लिए। नमो तस् भगवतो अरहतो, भगवतो यानी बहुत समय से जो 27 ये बुद्ध हुए थे, इनसे अलावा उन 27 बुद्धों के लिए 28 में सम्यक संबुद्ध हुए, इन सभी बुद्धों के लिए हम सिर से यानी नमन करते हैं। नमो माने नमन करना, तस् माने उनके लिए, अरहत माने संसार से जिन्होंने जो रहत हो गए, राग देश तृष्णा को भगन कर दिया, मोह को छोड़ दिया, 7 महीने का अपना इकलौता पुत्र को छोड़ करके और बैराग ले लिया। उसके बाद पूरा ही परिवार इनका भिक्षु बन गया। भिक्षु अपने परिवार से राजनीति खत्म कर दी। ऐसे तथागत बुद्ध को 3 बार प्राप्त। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं या जाती हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, तथागत बुद्ध ने धम्म दिया, मध्यम मार्ग दिया, उस मध्यम मार्ग के मैं शरण में जाती हूं या जाता हूं। द्वितीयम भी तृतीयम भी पाणातिपाता भैरवणी। अभी आप लोगों ने बुलवाया, मैंने एमंग बदामी तम बदेत बोला था मैंने। आप लोग कह रहे होंगे पहले नहीं पढ़ा, क्यों? हिंदी करना जरूरी है इसका। तो नमो यानी एमंग बदामी तम बदेत, मैंने आपको बोला उपासक उपासिकाओं, जो मैं जैसे मैं बोलूं उसको आप श्रद्धार्य करें और आप उस तरह से। आप लोगों ने बोला आम बनते, आम बनते का मतलब क्या है? अच्छा, जैसे मैंने भेजा मास्टर जी मनोज बाबू भैया हमें एक सौदा की जरूरत है, आप ला दें मार्केट से। आपने कहा अच्छा बनते, मैं जाता हूं। तो है क्या है? अच्छा यानी हाँ बैठ जाओ। अच्छा यानी आम बनते, अच्छा बनते। ठीक, फिर आप लोगों ने, मैंने बुलवाया उपासक उपासिका, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलूंगा। फिर आप लोगों ने कहा आम बनते यानी अच्छा बनते। तो पाणातिपाता भैरवणी यानी प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अदिन्न दाना भैरवणी सिक्का पदंग समाध्यामी, मैं बगैर दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। कहते हैं कि मांग ले तब दूध बराबर, और रगड़ ले तब पानी, और छीन ले तो रक्त बराबर। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बाबू मनोज बाबू मेरे पास वस्तु की कमी है, ठीक है गुरुजी ले दूंगा, तो हो गया दूध के बराबर है। और आपने कहा अबे नहीं है मेरे पास, मैं कह रहा हूं नहीं मुझे तो अभी चाहिए, तो क्या हो गया वो? क्योंकि आपके पास है नहीं और मैं बोल रहा हूं मुझे तो अभी चाहिए, तो वो पानी है। और छीनना क्या हुआ? वो एक जब रक्त बहाना होता है कि मांग ले तब दूध बराबर, और रगड़ ले तब पानी, और छीन ले तब रक्त बराबर। आपने मैंने बुलवाया प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा दी। अदिन्न दाना भैरवणी शिक्षा पदंग समाध्यामी, मैं जानबूझकर मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, मैं बगैर दिए किसी वस्तु को नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। अगर मेरे यानी मान लो पति के पैसे रखे हैं तो मैं मांग लूंगी पति से कि मुझे आज फला चीज की जरूरत है, वरना मैं नहीं या नहीं छोड़ूंगा। तो ये तीसरा सिर कहता है कामेश इच्छाचारा भैरवणी शिक्षा पदंग समाध्यामी, मैं काम तृष्णा के वशीभूत होकर अलौकिक विचार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। है? मेरी जो पत्नी है वही मेरी पत्नी है, और आई जो पत्नियां हैं मेरी चाची ताई और सिस्टर के तुल्य है। ऐसी में पवित्र तीसरी मूसावादा भैरवणी शिक्षा पदंग समाध्यामी, मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी, जहाँ मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा या निंदा नहीं करूंगा, ये दृष्टि से नहीं देखूंगा। तो इस प्रकार पूरा मेर मत
कच्ची पक्की शराब, गांजा, सुरफा, भांग, ताड़ी, झंझा, तंबाकू, हम ऐसी चीज वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे जो हमारी बुद्धि को खराब करती। तो अभी ये मैंने आप लोगों ने 5 प्रतिज्ञाएं की भगवान के सामने बैठकर कि दुनिया गलत काम करे परंतु हम नहीं करेंगे। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है कि वो कर रहा है तो हम भी करें, दुनिया गलत काम करे परंतु हम नहीं। ऐसा आप लोगों ने बैठ करके यहाँ सिद्धांत 5 सिद्धांतों का शपथ ग्रहण किया। हाँ भैया थोड़ा बोलो ना आराम से। पीछे बाद में बतला लें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। इमाय धम्म बोधं पूजेमि। इमाय धम्म धम्मं पूजेमि। इमाय धम्म संघं पूजेमि। आधायमाय पटुपातीय जाति जरा मरणं महापरम च स्वामी। इमिना पुण्यं सम्मेन नामे भाग समागमो शतं समागमो निब्बान पातिया देवो भगवति नाश संपत्ति हेतु च हीतो भवत लोको जराजा भवतो धम्मको। इमाय बोध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरान्ते तन्तु सतधम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरान्ते तन्तु सतधम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरान्ते तन्तु सतधम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इस धम्म की पटपतियों से मैं बुद्ध की पूजा करती हूँ या करता हूँ। इस धम्म की पटपतियों से मैं धम्म की पूजा करती हूँ या करता हूँ। इस संघ की पटपतियों से मैं संघ की पूजा करता हूँ या करती हूँ। धम्म की पटपतियों से मैं धम्म की पूजा करता हूँ, धम्म की पूजा करती हूँ। धम्म मेरा ही, मैं धम्म की शरण हूँ, उत्तम मेरी कोई शरण नहीं है। ये जो अभी मैंने बोला ये संकल्प का अर्थ है। इमाय धम्मान धम्म पटपतियां बुद्धं पूजेमि, क्योंकि धम्म की पटपतियों से मैं बुद्ध की पूजा करती हूँ। बुद्ध के अलावा मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है। ठीक है, ये संकल्प है, इसका अर्थ है। वाणगन्य गुणो पेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनन्दस श्रीपादसरोरुहे। पूजेन बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं। कोपविलायाति यथायिदं कायो दतायाति विनाश भावं। घनसारपदीपेन दीपेन धमधंसन त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनदं। सुगन्धकाय वदनं अनन्तगुणगन्धनं सुगन्धनाः गन्धे न पूजयामि तथागतं।
गन्ध संभक्तवुत्तेन धूपेन सुगन्धेन पूजा च पूजनीयं पूजावाचनमुत्तमं बुद्धं धम्मं च संघं च सुगतितनुवा धातवो धातुगाभे लङ्कायै जम्बुदीपे तिदशपुरे नागलोके च धूपे सभे उदासबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमधातु वन्दे सभे प्रबुद्धं दशबलं तनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सबठाने सोपदेतितं शारीरकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा व्यासमूलेन सन्नुमा सब्बारि विजयं हक्का पतो सावयुतं सत्त वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथे न पूजिता अहं कृते नमस्सामि बोधिराजा नमस्ते बोधिराजा नमस्ते बोधिराजा नमस्ते। अभी इस बोधि वृक्ष को बोधि वृक्ष नाम कब पड़ा? इस पीपल के पेड़ का जब सिद्धार्थ थे और इनके पास बैठ करके नीचे 7 दिन बिताए तब वो समय संबुद्ध हुए। उस समय से इसको जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसे बोधि वृक्ष कह रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी बोधि वृक्ष को प्रणाम किया, बोधि राजा नमस्ते बोला, 3 बार आपने प्रणाम किया। ये बोधि वृक्ष आप अच्छी ऑक्सीजन देते हैं हमें, आप हमें जीवन जीने की कला देते हैं। मैं आपको हम सब लोग 3 बार प्रणाम करते हैं। बोधि राजा नमस्ते। यशमूले सन्नो बस सब्बारी विजयम अक्ता पत्तो सवयुक्तम। जितने बोधि वृक्ष के पत्ते हैं, जड़ है, शाखाएं हैं, सभी के लिए हम 3 बार प्रणाम करते हैं। यद्यपि भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनन्तरो पुरुष धर्म सारथे सत्तदेव मनुष्यान बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं यावनिर्वाणं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धाय नागता वाचुपन्ना च ये धोन्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नाथि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच वज्रेण होतु मे जय मङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं पादपं सुवरोत्तमं बुद्धो यो खलतो दोषो बुद्धो खमतु तामेवं यं किञ्च रत्नं लोके विजयति विविधापितु रत्नं मूढसमं नास्ति तस्मासोते भवन्तु मे। युषन् सिन्नो वरबोधमूले मारविशसेन मते विजेतुमा सम्बुद्धिमागच्छयान्त्ययानो लोकोत्तमोत्तं प्रणमामि बुद्धं नमामि। स्वाहातो भगवता धम्मो संदेशिको अकालिको ये पासिको उपनायिको पाच्यतं वेदसामो भीमो ये धम्मं जीवित पर्यन्तं यावनिर्वाणं शरणं गच्छामि। ये च
धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता वाचुपन्न च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नाति मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं गयं एतेन सचवजेन होतु मे जय मंगल होतमंगेन वन्देय धम्मं च दुविदम्बरं धम्मेन खलतो दोषो धम्मो खमतु तं यं किञ्चे रत्नं लोके विजति विबुधापितु रत्नं धम्म समं नास्ति तस्मासोते भवन्तु मे आठंगिको हरियावजनानं मुखं पवेशा मुझको वामको धम्मो संत करो बनीतो न्यानिको तम परमानि धम्मं सुपटे पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटे पन्नो भगवतो सावक संगो न्याय पटे पन्नो भगवतो सावक संगो स्वामी जी पटे पन्नो भगवतो सावक संगो यदि पंचतारी पुरुष युगानि आठ पुरुष पोगल भगवतो सावक संगो आउनयो पाउनयो दक्षिणयो अंजलकरणयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोके शासि संघं गीतपर्यन्तं यावनिर्वाणं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघायनागता वाचुपन्न च ये संघ अहं वन्दामि सर्वदा नाति मे शरणं गयं संगो मे शरणं वरम् एतेन सचवजेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमं वन्देयं संगं चातिविधोत्तमं संगेयं कलितो दोषो संगो खमतु तं यं किञ्चे रत्नं लोके विजति विबुधापितु रत्नं संघसमं नाते तस्मासोते भवन्तु मे संगो विशुद्धो वरदाख्यो शांति वे सबमलापहीनो गुणे अनेके समास पासो अनासमोदं पनमामि संघं नमामि बुद्धं गुणसागर। इन्होंने विपत्ति पटवाए सब संपत्ति सिद्धियां सब रोग विनाशाए सब दुख विनाशाए सब भय विनाशाए दीर्घायु दायकम चित्तम उलूम कत्वा परितव्रत मंगलम यानी मेरे मंगल के लिए और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के मंगल कल्याण के लिए आप सूत्र पाठ करें। थोड़ा थोड़ा शांत रहेंगे भैया। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु धीमता सधम्मं मुनिराजस्सु सुनन्तु सर्गमुखदं धम्म शृणं कालो अयं वदन्त धम्म शृणं कालो अयं वदन्त परिता धम्म शृणं कालो अयं वदन्त ते साधु 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 सामने वाली बेटियों से कहूँगा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संता संतचित्ता ईश्वर शरणा यत्थलोकंतरेव
ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुणगण गणा या पठा साबुकारं इतेया अंतु देवा वरकन कमय मेरुराजे वसंतो संतो संतोष हेत मुनि वरवचनं सोतमग्धं समग्धा सभ्येष चक्वा येषु यक्का देवा चावं मनो यं अमयै कत्तं पुण्यं सब संपत्ति साधुकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्धा शासनेरता पमादिरहिता होन्तु सभ्ये आरक्तो विशेषतो शासनस्थ लोकंस बुद्धि भवतु सर्वदा शासनस्थ पिच्छलो कंस देवा रक्षन्तु सर्वदा संदेहन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि अत्तनो यानी आपका परिवार सुखी हो सुखी सभ्ये परिवारे हि अत्तनो अनेका सुमना होन्तु स सभ्ये यातमि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा आज्ञतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा यानी उदक मानी पानी उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंठकतो वा नखाततो वा जनपत रोगतो वा असद्धम्मतो वा असपुरस्तो वा चंदवात आसमिज गोड़ कुकर कुकर मानी कुत्ता चंदवात आसमिज गोड़ कुकर आई बिच्छिका यानी बिच्छू बिच्छिका मनसपदी अचितराच सुकर्मय आकाशादि नाना भय तो वा नाना रोग तो वा नाना उपद तो वा संदेहों सुखी सभ्य आरक्षन्तु वन्नन्तु ति साधु साधु। तो अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मास्टर जी आपसे कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं, उस हिसाब से मैं सूत्र पाठ बोलूँ। अगर जैसे ज़्यादा देर टाइम रुकने का आपको क्षमता नहीं हो तो उस हिसाब से पूजा वंदना कर लेते हैं हम। और आप करिए क्योंकि पाली बोल के थोड़ा हिंदी करना जरूरी होता है, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो फिर ये नए कुछ उपासक नए भी आते हैं, उपासकाएं नहीं आती हैं, कहेंगे भक्ति जी क्या कहते हैं, हमें तो हमारे पल्ले तो कुछ पढ़ा नहीं भैया, जब क्या बोलते रहे। इसलिए एक दो सूत्र है उसका मैं बताता हूँ बोल करके, और वो जरूरी हुआ करता है शांति पाठ में, इसमें नामकरण में वो सूत्र जरूरी हुआ करता है। एवं वेशोत्तम एकं समयं भगवात्रावस्तियं विरते चेतवने अनाथ पिंडकस्यारामे अथ कोई अंतरा देवता अविकंताय रतिया अविकंतु वन्ना केवल कंपन जेतवनं उवासेतवा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेतवा एकमन्तं 88 एकमन्तं थिताकोसा देवता भगवन्तं गाथा हे अर्जवासी। ऐसा मैंने सुना है। एवं में सुतन का मतलब कि मेरे द्वारा सुना गया। जैसे कहते हैं यानी विष्णु पुराण में लिखा है कि मैं हूं, मैं जड़ जड़ में व्यापक हूं, पत्ते पत्ते में व्यापक हूं। और हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा इस्लाम धर्म में मेरे से आगे कोई हुआ नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने भी यही बताया, लेकिन बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि मेरे जैसे मनुष्य संसार में पैदा होते आए हैं और पैदा होते रहेंगे। ऐसा भगवान बुद्ध ने इसमें बताया है। तो एक श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के बनवाए हुए, अनाथ पिंडक नाम तो बाद में पड़ा था, इनका पहला नाम सुदत्त था। इन्होंने सोने के सिक्के जमीन पर ऐसे करके बिछा कर 30 एकड़ जमीन में कितना सोना बिछ गया होगा, वह जगह आज श्रावस्ती में मौजूद है जगह वो। तो वहां जा करके सोना बिछा करके जगह खरीद कर और भिक्षु संघ को दान दिया था। वहां पर रात्रि के चौथे पहरे पर भगवान तथागत बुद्ध यानी ध्यान भावना बैठे हुए थे। तब ध्यान भावना से उठे, रात्रि के चौथे पहरे पर एक देव आया, शीलवान मनुष्य आया। उन्होंने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया बुद्ध को, कहा कि भगवान आप करुणा के कोष हैं, आप दम की धुरी के धारण करने वाले हैं, आप देव हैं। हम आपसे पूछने आए हैं
जिन 38 मंगलों के लिए देवतागण यानी 12 साल तपस्या जाप करते रहे, वो 38 मंगल नहीं जान पाए। भगवान उनमें पहला उत्तम मंगल क्या है, यानी मनुष्य का कल्याणकारी क्या मंगल हमें बताएं। मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है? उन्होंने पूछा एक मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है, ऐसा मुझे बताएं भगवान। तब तथागत बुद्ध कहते हैं बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतयो आकंठमाना सोतानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। यानी बहुत से देवता मनुष्यों ने उत्तम मंगल पर विचार किया। भगवान आप बताएं उत्तम मंगल क्या है? बुद्ध कहते हैं असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। यानी मूर्खों की संगत नहीं करना, विद्वानों की संगत करना, पूज्यों की पूजा करना चाहिए, अपूज्यों की पूजा नहीं करना चाहिए। ये पहला उत्तम मंगल और ये मंगल का पतिरूपदेशवा सोचा पुब्बे चा कत पुण्यता आतिशम्मा पनिदिचा एतं मंगलमुत्तमं। यानी क्या शिल्प सीखना, उचित स्थान पर रहना, गलत स्थान पर निवास नहीं करना, ये पहला उत्तम मंगल और ये मंगल कार्य है। बाहु सच्चंच क्षीपंच विनयो च सुसेक्यतो सुवास्ता चाय वाचा एतं मंगलमुत्तमं। यानी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी का धन नहीं हड़पना, ये पहला उत्तम मंगल और ये मंगल कार्य है। माता पितु उपत्थानं पुत्र दारास संगौ अनाकुला चकमंता एतं मंगलमुत्तमं। यानी माता पिता की सेवा करना, स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करना, ये पहला उत्तम मंगल है और ये मंगल कार्य है। साधु साधु शांति हो जाएगी। पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा, नए लोग आ रहे हैं पीछे, वो एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं। तो हाँ वो करते ही तो दानंच धम्मचर्या चयातिकानंच संगौ अनुवज्यानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमं। यानी दान देना, दान करना, धम्म सुनना, धम्म चर्चा घर पर कराना, जैसे आज हो रही है धर्म चर्चा घर पर कराना, धम्म कार्य में हाथ बटा देना, धम्म कार्य को धारण करना, धम्म को ठीक से धारण करना, धम्म को पढ़ लेना, धम्म को जान लेना, ये पहला उत्तम मंगल, ये मंगल कार्य। गार्भोचा निवातोचा संदुष्टा कतयता कालेन धम्म सुणं एतं मंगलमुत्तमं। यानी गौरवशाली रहना, गौरवशाली क्या? सम्मान पूर्वक जीवन जीना, असम्मान पूर्वक न जीना। यानी सम्मानता से जो मनुष्य जीता है, कैसे जीते हैं? बहुत से मैंने देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है मैंने अपने सामने कि जिनको सर्विस लग जाती है तो अपनी तनख्वाह यानी महीने के महीने पूर्ण नहीं डालती है, पी के और दारू में नाली में बहा देते हैं, लोट कर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और मतलब बेइज्जती हो रही है। तो वो असम्मान पूर्वक जीना है, वो सम्मान पूर्वक जीना नहीं है। सम्मान पूर्वक जीना कौन सा है? हम नौकरी करके आए, तनख्वाह लाए निकाल के अपनी पत्नी के हाथ में देंगे, लो प्रिय आप मेरी जीवन साथी हैं, आप इसे संभाल कर रखो, ये मुझे तनख्वाह मिली है, अगले दिन जरूरत पड़ी लाओ भाई गौतमी 500 रुपये दीजिए, मैं कपड़े लाऊंगा तुम्हारे लिए या फिर मैं अपने लिए लाऊंगा। तो हम इस बात को तो ही न समझे कोई, अरे नहीं पत्नी से मांग रहे हैं, अरे मांगेंगे तो क्या है, वो हमारी जीवन साथी नहीं है, उनके माँ बाप ने हमारे हाथ माथ नहीं दिया, अरे वो भी घर की मालकिन है। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं कि वो अपनी तनख्वाह में खर्च कर लेते हैं, लौट के जब तक आती तब तक उधार और लेकर के यानी उधार कर लेते हैं, तो उनका पूरा नहीं पड़ता है, तो वो असम्मान पूर्वक हो गया। और जो अपनी अगर 20,000 की तनख्वाह है उसी में पूरा डाल लेते हैं, वो सम्मान से पूरा हो गया। हंति च सोवचस्यता समणानंच दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। तपोचा ब्रह्मचर्यंच यर्सच्चानंच दर्शनं कालेन धम्म सा निब्बान सच्च क्रियाचा एतं मंगलमुत्तमं। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना और ठीक से अनुसरण कर लेना,
ये पहला उत्तम मंगल और ये मंगलकारी है। उठस्लोक धम्मेह चित्तं यस्तना कंपति अशोकं ब्रजं केवं एतं मंगलमुत्तमं। यानी निसोच रहना, कोई सोच नहीं करना, धम्म को चित्तं, चित्तं यानी चित्त को धम्म में धारण कर लेना, धम्म को धारण करना, ये चित्तं क्या है? उठस्लोक धम्मेह चित्तं यस्तना कंपति, जीवन भर धम्म को सर्वोपरि मान करके, और कहते हैं कि जो अपने को जीवन भर धम्म में प्रवेश कर लेते हैं, ऐसे तथागत बुद्ध का धम्म है, वो कभी भी धम्म का उल्लंघन नहीं करते। ये तादिशाने कत्वानं सवत्तं पराजिता सवत् सोत गच्छन्ति तंते संग मंगलमुत्तमन्ति। अभी है, अभी थोड़ी देर बाद गई हो तो हम तो क्या है कि इतने कार्य करने के बाद मनुष्य सुखी रहता है, सुख को प्राप्त होता है, मनुष्य अच्छे से मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है, शुद्ध कार्य करने से और अच्छे से जीवन व्यतीत होता है। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इनका नाम बताइए आप, आपने क्या नाम चुना है? उत्कर्ष है? उत्कर्ष। उत्कर्ष, सुंदर नाम तो आपने बहुत बढ़िया करके ही चुना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधु बात है आपको। तो ठीक है, तो दो नाम रखे हैं, घर का तेजस, उत्कर्ष। वो तो अपना प्यार का नाम है, हमारा तेजस जैसे बुलाते रहे, उत्कर्ष वैसे नाम रखा है। तो ठीक है, इसको भी नाम उत्कर्ष, जो हमेशा तक चले जीवन भर। बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत सोच के नाम रखा है, जैसे बुद्ध जी में नाम रखे जाते हैं ऐसे ही नाम रखा जाना चाहिए। तो अब जो है थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देंगी। हमारी बहुत अच्छी उपासकाएं कितनी बढ़िया बैठी हैं, बड़े शांति से सुना है, और इसी को कहते हैं क्या? अच्छा मार्ग। अच्छा मार्ग क्या है? धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात छुपा दो। दूध पिला दो, दूध पिला दो, कुछ चले जाओ। ना पिला दो। जय मंगला अभी तुम जानो भाई, घर पल दो, कोई बात ना, तुम जाओ पिला दो, हम तब तक कुछ बता रहे हैं, पिला दो। चलो बनते नहीं। तो देखिए होता क्या है, एक समय पर भगवान तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, वर्षावास कर रहे थे। वर्षावास हुआ करता 3 महीने का। तो भगवान तथागत बुद्ध का वर्षावास किसने कराया? अम्रपाली नाम की। कौन थी? वैश्या। वैश्या बनाया गया था, वैश्या थी नहीं वो, क्योंकि पहले तानाशाही राज था। अम्रपाली एक माली के घर में पली थी। जड़ तो बहुत पुरानी है इसकी। क्या है कि अम्रपाली एक माली के घर में पली थी, और वो लड़की भी वैसे तो वैश्या की थी, लेकिन उन्होंने कूड़े कचरा में डाल दिया था जब जन्म हुआ था। अम्रपाली का नाम था, क्या नाम था? सालवती। तो ये वैशाली नगरी में उसमें थी, वैशाली नगरी में सालवती। अम्रपाली की माँ का नाम था सालवती। तो इस प्रकार से अम्रपाली इतनी सुंदर थी, और माली के पास कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने उसको पाल लिया। तो रंग रूप बढ़िया थी, बहुत सुंदर लड़की थी। रूप को देख करके जितनी सयानी होती चली गई, जब शादी की योग हो गई तो राजा को बुलवाया गया एक दिन। तो राजाओं में युद्ध होने लगा कि हम अम्रपाली को ले जाएंगे, हम अम्रपाली को ले जाएंगे, हम छीनेंगे, हम छीनेंगे। तो वहां के पंचों ने व्यवस्था दी, ऐसे तो खून खराब हो जाएगा। तो लिच्छवी राजकुमारों ने कहा हम भी झगड़ा करेंगे। तब वहां की व्यवस्था दी गई, इसको नगर की वधू बना दो, यानी सारे नगर की बहू बना दो उनको, यानी वेश्या बना दो। क्योंकि ये तानाशाही राज हुआ करता था पहले, जो राजा करते थे वही हुआ करता था। राजाओं के पास एक पंच हुआ करते थे, वो पंच जैसी व्यवस्था दे देते थे, राजा वैसी मानता था। तो सुंदर रूप में थी अम्रपाली। तो इस प्रकार से जब वो वैश्या हो गई और उनको अमरबन एक आम के बाग में रहने लगी, झोपड़ी डाल दी गई,
धीरे धीरे उन्होंने मकान बना लिया उसने अपना। तब भगवान बुद्ध वैशाली नगरी गए। वैशाली नगरी गए थे तो अमरपाली ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया। इधर लक्ष्मी राजकुमार निमंत्रण देने गए थे। दोनों में आपस में टकरान हुआ। तब वो कहने लगी कि मैं दूंगी, मैंने मेरा भोजन स्वीकार कर लिया। तब भगवान बुद्ध के पास राजा पहुंचे। भगवान वो वैश्या है, उसके घर का कोई भोजन नहीं खाता है दुनिया में, तो कोई बात नहीं है, मैंने उसका कर्म नहीं स्वीकारा है। भगवान ने कहा मैंने उसका भोजन स्वीकार किया है, कर्म जो भी कर रही है वो जाने, लेकिन मुझे उसका भोजन खाना है। मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं भोजन को नकार नहीं सकता, मैंने उसका भोजन स्वीकार कर लिया। तब जाकर के भगवान बुद्ध ने अमरपाली के घर पर भोजन लिया और वो आम्रवन, पूरा आम्रवन भगवान बुद्ध के भिक्षु को दान दिया और कहा कि आज से मैं धर्म में प्रवेश करती हूं, मैं भिक्षु नहीं बनूंगी, मैं आज से ये वैश्यापन बिल्कुल छोड़ देती हूँ और मैं एक पुजारी के रूप में रहूंगी। तब जाकर के वो भगवान बुद्ध ने उसको चीवर दिलवाया यशोधरा से, और चीवर देने के बाद इतनी संपूर्ण हुई, अरहंत पद को प्राप्त हो गए। इस ऐसे बुद्ध के साथ बहुत घटनाएं हुई थी। एक चिंचा नाम की जैनियों की लड़की थी, वो अपने पेट से कठुआ बांध के भगवान बुद्ध जब प्रसावास समाप्त करके चल जाने को हुए, तब वो पेट से कठुआ बांध के गई, गौतम तू जा रहा है, मेरा पाप तेरे पेट में पल रहा है, मेरे खाने का इंतजाम नहीं कर रहा है। भिक्षु कांपने लगे, आज भगवान बुद्ध को मुसीबत आ गई। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि बहन मेरा पाप तेरे पेट में पल रहा है, मेरी बहन तू सच कह रही, लेकिन मेरी बड़ी बहन मैं जानता हूं तू जानती है, लेकिन तीसरा इस बात को कोई नहीं जानता है। बहन सोच समझ के बोल, सोच समझ के जवाब दे। इतने में उसकी खांसी निकल गई और जो पेट से कठुआ काट का कठोता बांध के गई थी ढक्कन, वो नीचे गिर गया। जनता मारने लगी, कोई लात, कोई भूसे, कोई चप्पल, कोई जूते। भगवान ने मना किया, नहीं मत मारो, ये तो लज्जा के मारे मर गई, इसे क्यों मार रहे हो, ये लज्जा के मारे मर गई। अमरपाली वो क्या कहते हैं चिंचा, वहां से भागने लगी। जहां जाती थी वहां उसकी पिटाई होती थी, ये बड़ी वैश्या है, इसने गौतम को लांछन लगाया, मारो ईंट, मारो पत्थर, मारो इसको। तो रुकने नहीं। 6 महीने के बाद भगवान बुद्ध की शरण आई। उसने कहा भगवान मुझे दुनिया ने ठुकरा दिया। महामानव विश्वदेव तथागत बुद्ध ने कहा चिंचा दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया, लेकिन मैंने नहीं ठुकराया है, आजा तू बुद्ध की शरण में आ जा। तब वो चिंचा को धम्म की शरण में लिया। तो जयमंगल अटगाथा में उसका आता है कटवान कट्ट मुदरंगे बगबिनिया चिंचाए दुष्ट वचनंग जनकाय मंजे संतेन सोम विदना जितबा मुनिंदो तम तेज सा भवत तेज मंगलानी। ये भगवान बुद्ध आपके काम करने से चिंचा तर गई। चिंचा वैश्या थी और आपने उस वैश्या की जान बचा ली, मरने नहीं दिया। ऐसे तथागत के अनुकंपा से हमारा और सबका जय मंगल कल्याण। ऐसा जय मंगल अर्थगाथा में बताया गया है। भगवान बुद्ध ने किसी को हे दृष्टि से नहीं देखा, डाकू अंगुलीमाल जैसे और खूंखार डाकू को बगैर रुक के लाठी चलाए बस में कर लिया। ऐसे तथागत बुद्ध के लिए हम लोगों ने सिर से वंदना किया और प्रणाम किया, और जो भी जाते हैं बुद्ध की शरण में झुकते हैं। तो इस प्रकार हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं। जैसे एक वृक्ष की छाई में बैठे थे भगवान, तो एक राजा आए, उन्होंने पूछा कि आप यक्ष हैं? नहीं। आप गंधर्व हैं? नहीं। आप साधु हैं? नहीं। आप देवता हैं? नहीं, मैं देवता नहीं हूं। तो आप भगवान हैं? कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो कौन है आप? मैं साधारण मनुष्य हूं। बुद्ध ने अपने को कभी भी ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा सब पापस्याकरण कुशल शुभ संपदा सचत्व परिवोत्पन्नं ये तम बुद्धान शासनम। मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं ना मनुष्य हूँ, मैं ना देवता हूँ, न यक्ष हूँ, न गंधर्व हूँ, न राजा हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। सारा
भगवान ने कहा कि मेरे बताए रास्ते पर आप चलेंगे, मनुष्य तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके लिए सुख शांति प्राप्त रहेगी। आप मैं जैसे रास्ता बताऊं, जैसे कई कई ग्रंथों में लिखा है, कहते हैं कि मुक्तिदाता, तो बुद्ध ने अपने को मुक्तिदाता नहीं माना है। बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदर्शक हूं, मैं आपको मार्ग दे सकता हूं, मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो हे मानव तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान तथागत बुद्ध ने कहा अति शरणा व्यर्था अति दीपो भव। अति शरणा व्यर्था यानी दूसरे की शरण जाना व्यर्थ है, अति दीपो भव यानी अपना दीपक सुता बनो। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य नाना प्रकार की शरण में जाता है, मनुष्य पत्थरों की शरण में जाता है, नदी नालों की शरण में जाता है, कुआ बावड़ियों की शरण में जाता है, तालाबों की शरण में मनुष्य जाता है। तो मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, मनुष्य को केवल अपनी बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया है अपने सूत्रों में। मनोपवंगमा धम्मा मनोमया मन सिद्धा मन साप चिन्ने पदिष्टेन भास्ति वा करोति वा ततुनंग दुख बंती चक्कम बहतु पदम। तथागत बुद्ध ने कहा कि मन अगुआ है, मन चंचल है, मन कठोर है, मन मूर्ख है और मन पागल है। मन कितना बड़ा होता है? चींटी से भी छोटा होता है। चींटी बहुत बड़ी होती है लेकिन चींटी से मन जो है छोटा होता है। इतने बड़े शरीर को लेकर चलते था, चल हलवाई के पास चलते हैं यार जलेबी खाएंगे, बात देखिए, अरे नहीं जलेबी नहीं खाएंगे, नहीं अरे